मामला जहां पर पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आपको बता दें इस मामले में जहां पर पेट्रोल पहले भरवाने को लेकर जो युवकों में तो इंदौर के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जहां पेट्रोल पहले डलवाने को लेकर 3 युवकों से विवाद हुआ था, जिसके बाद बदमाशों ने छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। बता दें कि वो दोस्त के साथ घूमने निकला था और मामला सिर्फ इतना था कि यहाँ पर पेट्रोल डलवाने को लेकर विवाद हुआ था। पहले पेट्रोल डलवाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था कि पहले पेट्रोल कौन डलवाएगा, इसे लेकर ये विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद यहाँ पर बदमाशों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और इंदौर के छात्र को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। बता दें कि यहाँ पर युवक जो है दोस्तों के साथ घूमने निकला था, लेकिन ये विवाद पूरा पेट्रोल पंप पर शुरू हुआ, जो कि एक हत्या में तब्दील हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां मीनाल के सामने 3 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। विवाद गेट नंबर 3 के पड़ोस में बने पेट्रोल पंप से शुरू हुआ था और पुलिस ने हत्या का केस भी दर्ज कर लिया है। तो बता दें कि इंदौर के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या, जहां विवाद सिर्फ इतना था कि पहले पेट्रोल कौन डलाएगा, इसे लेकर ही विवाद शुरू हुआ था। तो चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रंजन भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, देखिए काफी गंभीर ये मामला, सिर्फ इतनी बात कि पेट्रोल कौन डलाएगा इसे लेकर एक छात्र की हत्या कर दी जाती है, यानी कि बदमाशों के हौसले बिल्कुल बुलंद नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में बदमाशों के जो हौसले हैं वो बुलंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल सुबह 5 बजे के आसपास यही वो पेट्रोल पंप है जहां पर 3 युवक जो है पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इंदौर का एक युवक जो कि यहां पर पढ़ाई कर रहा था भोपाल में आकर के, और अयोध्या नगर आया था अपने दोस्त के यहाँ रहने के लिए, और सुबह जो है रेलवे स्टेशन के लिए वो जा रहा था। लेकिन जब वाहन का जो है पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो वो लोग यहीं पर आते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। और आप देखिए जहाँ पर ये अभी पेट्रोल भरा जा रहा है, ठीक इसी पेट्रोल पंप पर यही जगह पर जो है 3 युवक और भी पहुंचते हैं और पहले पेट्रोल भराने को लेकर के वो कर्मचारियों से जो है वो जिद करने लगते हैं। और इसके अलावा जब इसका विरोध जो है युवक द्वारा किया जाता है तो सबसे पहले युवक के साथ जो है झूमाझपटी की जाती है और उसके बाद से जो है उस पर मारपीट की करने की कोशिश जो है वो की जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है कोई यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और जब दोनों युवक यहाँ से बाहर निकलने की जब कोशिश करते हैं तो सामने वाले जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ पर वो कार खड़ी है इस वक्त, वहीं पर जो है युवक को जो है नीचे गिरा दिया जाता है और उसके सीने में जो है सीधा चाकू घोंप दिया जाता है। और जो उसका दूसरा दोस्त था जिसके यहाँ वो रहने के लिए आया था उसको जो है गंभीर रूप से उसको भी घायल कर दिया जाता है। लेकिन एक युवक पर जो है जोरदार जो हथियार से हमला कर दिया जाता है, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। और इसके बाद से सनसनीखेज जो है वो सामने आता है। इसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक बड़ी लापरवाही जो है वो है, क्योंकि कई सारे लोग जो है यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है यहाँ पर 3 मनचले आकर के एक युवक की हत्या करके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से भी जो है ये सवाल पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है जिस पेट्रोल पंप पर मौजूद है वहाँ पर किसी प्रकार का सीसीटीवी कैमरा आप देखिए आसपास जो है नहीं है, जिसके कारण युवक की पहचान जो है अब तक नहीं हो पाई है आखिर कौन से ये युवक थे जिन्होंने हत्या की है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे जो है वो सभी पेट्रोल पंप में अनिवार्य हैं कि आप अनिवार्य रूप से लगाएं, ताकि पूरी घटनाक्रम जो उसमें कैद हो जाती है। पुलिस जो इसी के जरिए आरोपियों की पहचान कर दी है, लेकिन इससे पूरे पेट्रोल पंप में कहीं ना कहीं सीसीटीवी नहीं है, जिसके कारण अब तक जो है युवक की गिरफ्तारी जो है नहीं हो चुकी है। पुलिस लगातार जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही है और आसपास के लोगों से भी पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग जो है उन हत्यारों का नहीं मिला है। लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है जल्द ही जो है उन हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन देखिए एक सवाल ये भी है कि इस तरीके से खुलेआम धारदार हथियार लेकर युवक ऐसे घूम रहे हैं, किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है, ये देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए छोटा सा विवाद होता है और धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं, देखिए अभी पेट्रोल पंप पर कैमरा भी नहीं है, तो बहुत सारे सवाल जो है वो ये बताता है कि लापरवाही जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए तो आप राजधानी के बीचों बीच इस तरह की घटना हो जाती है जहां पर पुलिस प्रणाली कमिश्नर प्रणाली लागू है। ऐसे में आखिर ऐसे खौफनाक बदमाश कैसे घूम रहे हैं, आए दिन देखते हैं कई बार जो है छीना झपटी की घटना हो जाती है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर युवक जो है अपने साथ धारदार हथियार लेके कैसे चल रहा था। कोई भी युवक जो है अपने साथ चाकू लेके कैसे चल सकता है, यानी उसकी मंशा पहले से जाहिर थी कि किसी युवक के साथ अगर किसी भी प्रकार का अगर भिड़ंत होता है तो वो सीधे जो है उससे हमला कर सके। और यही कारण है जब वो पेट्रोल भरवाने के दौरान उसके साथ विवाद हुआ तो उसने धारदार हथियार से जो है युवक के सीने में जो है वो चाकू जो है वो लगा दिया। ऐसे में अब सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब जो अभी किसी के पास नहीं है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल रंजन, देखिए इस पूरे घटनाक्रम के बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठप नजर आ रही है। जो उनकी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। कितनी लापरवाही उसमें नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में कितनी जल्दी और क्या बड़ी कार्रवाई होती है। तमाम जानकारी के लिए रंजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।